नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने एक पुष्प तोड़ने के कारण माता लक्ष्मी को नौकरानी बनने का श्राप दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं आपको मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना धरती लोक का भ्रमण किया जाए। ऐसे भी उन्हें काफ़ी समय हो चुका था धरती लोक का भ्रमण किए हुए। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु तैयारियों में लग जाते हैं। उन्हें तैयार होता देख माता लक्ष्मी पूछती हैं, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आज धरती लोक का भ्रमण करने की जा रहा हूँ। तब माँ लक्ष्मी कुछ क्षण सोचती है और कहती है, हे देव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु कुछ क्षण सोचते और कहते हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। माता लक्ष्मी कहती है, अवश्य, आप जो कहेंगे मैं अवश्य मानूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम धरती लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, यही मेरी शर्त है। माता लक्ष्मी हामी भरती हुई शर्त को स्वीकार करती है। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती के लिए प्रस्थान करते हैं तो धरती पर सूर्य का उदय होने का समय था। सूर्य की लालिमा छाई हुई थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रात बारिश होकर के गुजरी थी और बारिश की बूंदें पत्तों पे, फूलों पे पड़े चमक रहे थे और माता लक्ष्मी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और चारों तरफ वे देखने लगती हैं। देखते ही देखते उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पति को क्या, और धरती की सुंदरता को देखते हुए माता यह भूल जाती हैं कि उन्होंने पति को क्या वचन दिया है। और देखते ही देखते वे उत्तर दिशा की ओर देख देती है और उत्तर दिशा की ओर देखते ही उन्हें एक बहुत ही सुंदर फूलों का बागीचा नजर आता है और वहाँ से भीनी भीनी खुशबू आती है और माता उत्तर दिशा की ओर चली जाती है और उस बागीचे में बहुत ही तरह तरह के फूल खिले हुए थे और माता एक सुंदर सा पुष्प तोड़कर लाती हैं। ये क्या, जब वो भगवान विष्णु के पास आती हैं तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपको बिना अनुमति किसी के बागीचे से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बिना किसी की आज्ञा के उसकी कोई भी वस्तु नहीं छूनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने वचन को भी ध्यान देना था कि आपने मुझे क्या वचन दिया था। तब माता लक्ष्मी सिर झुकाकर भगवान विष्णु से माफ़ी मांगती हैं, परंतु भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आपने जो अपराध किया है, जो भूल की है, उसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरी क्या सज़ा है, मुझे बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, आज से 3 वर्षों तक आप उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहेंगी। 3 वर्षों के बाद जब आपकी सजा पूरी हो जाएगी तो मैं स्वयं आपको बैकुंठ लोक ले जाऊंगा। यही आपकी सजा है। माता लक्ष्मी सिर झुकाकर उनकी सजा को स्वीकार करती हैं और एक गरीब लड़की का रूप धारण करके माली के घर की ओर जाती हैं। जब माली के घर की ओर वह जाती हैं तो घर क्या, वह एक झोपड़ा था छोटा सा, जिसमें माली अपनी बीवी, 2 बेटे, 3 बेटियों के साथ रहता था। वह माली उस छोटी सी लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब माता लक्ष्मी कहती है, मैं ये गरीब लड़की हूँ, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कृपया मुझे
आसरा दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे अपने घर में रख लो, मैं आपके घर के हर एक कार्य को कर दूंगी और बस मुझे इतनी कृपा करो कि मुझे अपने घर में एक छोटी सी जगह दे दो। माली जो था उसका नाम माधव था। माधव बहुत ही दयालु प्रकृति का इंसान था और वे कहता है कि बेटी, मैं तो एक बहुत ही गरीब माली हूँ, मेरे तो एक छोटे से खेत में काम करके मेरा जीवन तो खुद ही जैसे तैसे बीतता है, परंतु मेरी 3 बेटी है, अगर मेरी 3 बेटियों के बदले 4 बेटी होती तो भी मुझे उसी में गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो अवश्य आ सकती हो। मैं जो भी रूखा सूखा खाऊंगा और हम सब जैसे रहते हैं, अगर तुम वैसे ही खुश रह सकोगी तो तुम अंदर आ सकती हो। ऐसा कहकर माली उस लड़की को अपने घर की अंदर ले जाता है। जैसे ही माता लक्ष्मी उसके घर में कदम रखती हैं, दूसरे ही दिन माली को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। अपने फूलों को बेचकर दूसरे दिन अपने साथ एक गाय खरीद कर लाता है। ऐसे ही देखते देखते माली बहुत ही ज़्यादा ज़मीन खरीद लेता है, उसमें अपने फूलों के बागीचे करने लगता है और उसके घर के सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं और माली एक बड़ा सा पक्का मकान भी बनवा लेता है। एक दिन माली सोचता है कि जब से मेरे घर में मेरी यह मुँह बोली बेटी आई है, तब से तो मेरा भाग्य ने मेरा ऐसा साथ दिया है मानो माँ लक्ष्मी ने मुझ पे अपनी कृपा कर दी हो। यही सोच करके जब माधव अपने घर की ओर आता है तो उसे अपने द्वार पर एक गहनों से लदी हुई बहुत ही खूबसूरत औरत नजर आती है। माधव उस औरत को ध्यान से देखता है और सोचता है यह कौन है। फिर माधव सोचता है अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी है, और फिर उसे अच्छे से ध्यान से देखता है तो कहता है ये तो माँ लक्ष्मी है। और माधव अपने पूरे परिवार को आवाज़ देता है। पूरे परिवार वाले अब तक बाहर आ चुके होते हैं और माधव माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने जाने अनजाने में आपसे घर तथा खेत के सारे कार्य करवाए हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं माँ, हमें क्षमा कर दो। हमें इतने बड़े अपराध का क्या सज़ा मिलना चाहिए माँ, हमें आप बताओ। माता तब मुस्कुराती है और कहती है माधव, तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो, तुमने बिना सोचे समझे मुझे अपनी बेटी बनाई, मुझे अपने घर में जगह दी, अपना घर का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर में अन्न धन खुशियों की कभी कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें वह हर चीज़ मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। ऐसा कहकर यह आशीर्वाद माधव को देकर माँ अपने स्वामी द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ की ओर चली जाती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।